वो जो वास्तव में उस सिद्धांत का पालन करते हैं। अगर मैं आपको नहीं जानता तो मुझसे बात मत कीजिए, मुझे मत देखिए, मुझसे कोई संबंध मत रखिए। और इसलिए ये और भी कठिन हो जाएगा। तो प्रभु ने मुझे ये दिखाया है कि प्रभु ने पहले ही आपके मिलने की व्यवस्था कर दी है, चाहे आप 2 हों, 3 हों या 4 जो भी हों। वो ये कह रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी कोई साझा आधार ढूँढना होगा। और इसका क्या मतलब है? आपको कुछ ऐसा ढूँढना होगा या किसी व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज को सुनना या देखना होगा या वे क्या कर रहे हैं ताकि आप दोनों के बीच कोई समानता खोज सकें। ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए खास होगा क्योंकि प्रभु ने इस व्यक्ति को आपके पास आपके गुणों के कारण भेजा है। और जब आप इसे देखेंगे, तो ये बातचीत शुरू करने का एक बेहतरीन तरीका होगा। ओम, एकमात्र चीज़ जो मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये सिर्फ़ एक उदाहरण है। अगर कोई व्यक्ति टोपी पहन रहा है और उस टोपी पर कोई चिन्ह है और शायद वह चिन्ह किसी विशेष विषय किसी खास खेल आयोजन का प्रतीक है। ये किसी खास कपड़ों के ब्रांड का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप वह देखते हैं और किसी तरह वह आपसे जुड़ जाता है, तो वही आपकी शुरुआत है। और बातचीत शुरू करने का एक शानदार तरीका है कि आप उस टीम के बारे में बात करें कि आपको वह कितनी पसंद है और उनकी टोपी आपको कितनी अच्छी लगी। किसी की तारीफ करना बातचीत शुरू करने का बेहतरीन तरीका है क्योंकि लोग तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि कोई भी किसी की तारीफ तभी करता है जब वह सच में उनकी या उनकी किसी चीज में रुचि रखता हो या आप वाकई में एक दयालु व्यक्ति हो। कोई भी किसी चीज की तारीफ नहीं करता अगर वह बदतमीज हो या आप जानते हैं, धोखा देने वाला हो। क्योंकि अगर वे बदतमीज और धोखेबाज हैं, तो ये उनकी आवाज के लहजे में साफ झलक जाएगा। लेकिन अगर आप सच्चे हैं, तो वह भी सामने आ जाता है और लोग उस पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। तो जब आप कोई साझा विषय या समानता पाते हैं, तो बातचीत शुरू करने का एक तरीका मिल जाता है। अब जब वह बातचीत शुरू हो जाए, तो प्रभु से, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह खुद ही ईश्वर के विषय को सामने लाए, क्योंकि वह ऐसा करेगा। वह इसे अपने तरीके से स्थापित करेगा, चाहे जैसे भी हो। और फिर वही आपका मौका है ये कहने का। आप जानते हैं, कई बार मैं जो कहता हूं वह यह है कि बातचीत शुरू हो जाती है। अक्सर यह किसी तारीफ या साझा विषय की पहचान से शुरू होती है और फिर जल्दी ही किसी तरह की राजनीति या कभी-कभी मौसम या किसी और छोटी-मोटी बातों की ओर बढ़ जाती है। और आम तौर पर जब राजनीति की बात आती है तो वह कभी भी ज्यादा अच्छी नहीं होती। मैंने बहुत कम लोगों को यह कहते सुना है कि वे अपने राजनेता को कितना पसंद करते हैं। मैंने सच में नहीं सुना। अक्सर लोग यही बताते हैं कि वे अपने राजनेताओं से या उनके काम से या किसी चीज से कितने नाखुश हैं। और आप वहीं होते हैं। यहाँ आमतौर पर मैं यही कहता हूँ, आप जानते हैं, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आप क्या कह रहे हैं और मैं भी पहले बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता था। लेकिन जब मैंने भगवान को पाया, तो सब कुछ बदल गया। और फिर चुप हो जाए। अब और कुछ ना कहें। बस उसे वैसे ही रहने दें। और मैं ऐसा इसलिए कहता हूँ क्योंकि इससे 2 में से एक चीज़ होगी। या तो यह उस व्यक्ति में एक प्रतिक्रिया पैदा करेगा, जैसे कि ओह! मैं इस आदमी से बात नहीं कर रहा हूँ। अब मुझे जाना है, मुझे जाना होगा। अलविदा। फिर आपका जवाब होगा, ख़याल रखना, भगवान आपका भला करे। और आप आगे बढ़ जाएँ। या फिर बातचीत कुछ और बन सकती है जिससे आपको और बात करने का मौका मिल सकता है। आगे क्या होगा ये मैं नहीं जानता। आपको स्थिति के अनुसार प्रतिक्रिया देनी होगी। लेकिन अगर प्रभु इसमें हैं, तो आप उसे महसूस करेंगे। लेकिन मैं जो कहूँगा और जो प्रभु ने भी मुझे दिखाया है, वह ये है कि आपको यही रास्ता अपनाना है। जब किसी से भगवान के बारे में बात करने की बात आती है, तो 3 बार कोशिश करें, उसके बाद रुक जाएँ। पहली कोशिश ये है कि आप बातचीत में ये बीज बोने की कोशिश करें कि बात भगवान के बारे में होने वाली है। अगर बातचीत आगे बढ़ती है या नहीं भी बढ़ती, तो आपको दूसरी बार मौका मिलता है। अगर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा-सा भी ग्रहणशील है, तो आपको तीसरी बार मौका मिलता है। उसके बाद अगर वे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते, तो वहाँ से चले जाएँ। इसके बारे में और बात करने का कोई मतलब नहीं है। आपने वह बीज पहले ही बो दिया है, जिसका आपको एहसास भी नहीं है, क्योंकि केवल भगवान ही इंसान के दिलों को जानता है। हमें नहीं पता कि इसका उस व्यक्ति पर क्या असर होगा। अब कभी-कभी भगवान के बारे में बातचीत काफ़ी देर तक चलती है और वह बहुत दिलचस्प होती है और आपको अपना सुसमाचार प्रस्तुत करने का मौका मिलता है।
देखिए, इसका एक बेहतरीन उदाहरण मेरे एक दोस्त के साथ है, जो मुझे बता रहे थे कि वे अपनी चिंता, अपने डर से कितने परेशान हैं और यह उन्हें कितना कमज़ोर कर रहा है। और मैंने कहा, "देखो," मैंने कहा, "मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि तुम क्या कह रहे हो। मुझे भी पहले चिंता और डर हुआ करता था। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं काम पर भी नहीं जा पाता था, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। अब मैं वैसा नहीं हूँ।" और और मैं चुप हो गया। क्यों? क्योंकि या तो वे ग्रहणशील होंगे, अगर वे ईमानदार हैं, अगर वे सच में आपको अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं और वह असली है, तो वे जानना चाहेंगे कि आपने इसे कैसे ठीक किया? आपने क्या किया? आप किस तरह की दवा ले रहे हैं? आप किससे बात करने गए थे? और वे आपसे ये प्रश्न पूछेंगे और धमाका, ये हो गया, यही है मौका, यही है मौका। और जब वे आपसे पूछेंगे कि आप अब वैसे क्यों नहीं हैं, तो आप कहें, जैसे ही मैंने अपनी जिंदगी यीशु को सौंप दी, सब गायब हो गया। सब कुछ गायब हो गया। ना कोई गुस्सा, ना कोई डर, ना कोई डिप्रेशन। यीशु ने मेरी सारी परेशानियां दूर कर दी। और फिर बातचीत आगे भी चल सकती है, शायद ना भी चले। लेकिन अब आप भगवान के बारे में वह बातचीत कर रहे हैं जो आप 10 मिनट पहले नहीं कर रहे थे। और जब पवित्र आत्मा इसमें होता है, तो पवित्र आत्मा इसमें होता है, बस उसे जाने दो। तो तो मैं इसका एक संक्षिप्त सारांश देने जा रहा हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं खत्म करूं, तो अब अजनबियों से आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे सड़क पर रहने वाले लोगों के बारे में बात करना चाहता हूं। तो जब आपसे कोई बेघर या सड़क पर रहने वाला व्यक्ति संपर्क करता है, या आप किसी बेघर और सड़क पर रहने वाले व्यक्ति को देखते हैं, तो मेरा अनुभव, और मुझे यकीन है कि यह पूरी दुनिया में एक जैसा है, यह है कि जो लोग सड़क पर हैं या बेघर हैं, उनकी सबसे बड़ी शर्म या अपराध बोध यह है कि कोई उन्हें देखता नहीं है, क्योंकि वे बेघर हैं, या वे सड़क पर हैं क्योंकि वे नशेड़ी हैं, या जो भी कारण हो। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें देखता नहीं है, कि वे पूरी तरह अकेले हैं। कोई उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहता, कोई उनसे बात नहीं करना चाहता, और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी निराशाजनक है, क्योंकि शैतान ने उनके साथ यही किया है। मैं सड़क पर रहने वाले लोगों के साथ अजनबियों की तुलना में एक अलग तरीका अपनाता हूँ। मैं उन्हें सीधा कहता हूँ। अगर मुझे मौका मिले कि मैं उनकी आंखों में या उनके चेहरे की ओर देख सकूं, तो मैं कहता हूँ, देखो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, और अगर मैं तुम्हें देख सकता हूँ, तो भगवान भी तुम्हें देखता है, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि भगवान तुमसे प्यार करता है और तुम अकेले नहीं हो। और कभी-कभी मैं उन्हें थोड़े पैसे दे देता हूँ, या उनसे पूछता हूँ कि क्या वे भूखे हैं, या कुछ खाना चाहते हैं, या उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कपड़े या कुछ और फिर बातचीत वहाँ से आगे बढ़ सकती है। हमेशा नहीं। कभी-कभी वे तैयार नहीं होते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जब आप उन्हें बताते हैं कि कोई है, कि आप उन्हें देख रहे हैं और भगवान भी उन्हें देख रहे हैं, और कि वह आपसे प्यार करता है, तो वे हमेशा आपकी आँखों में देखते हैं, हमेशा, और वे धन्यवाद कहते हैं, हमेशा। कभी-कभी यही वह बीज होता है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, कि अरे, भगवान असली हैं, भगवान तुम्हें देखता है। यही मुख्य बात है। क्योंकि वे जो कुछ भी झेल रहे हैं, असल में, चाहे वह कोई भी लत हो, कोई भी मानसिक समस्या हो, चाहे उनका, देखिए, मैंने यहाँ क्या लिखा है, उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ उन्हें आघात पहुँचा चुकी है, जिसकी वजह से वे सड़क पर आ गए हैं, आप उसे एक ही बातचीत में दूर नहीं कर सकते, ठीक है? ये ऐसी चीज़ है जिस पर प्रभु को काम करना होगा। और जिन लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, जिनकी ज़िंदगी में कुछ भी शेष नहीं है, उनके लिए अपने आप पर शर्मिंदा होना और सब कुछ खत्म कर देना या हार मान लेना बहुत आसान हो जाता है। तो जब आप उन्हें उनकी ज़िंदगी में आशा देते हैं, तो वही फ़र्क हो सकता है कि वे उस दिन उठकर मदद तलाशें या नहीं। तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप सुसमाचार गॉस्पेल ही प्रस्तुत करें, बल्कि यह दिखाना है कि भगवान उनसे कितना प्यार करते हैं, और फिर सुसमाचार बाद में कोई और भी बता सकता है। आप जानते हैं, पौलुस ने कहा है कि हम में से कोई एक बीज बोएगा, कोई एक पानी देगा, लेकिन मिट्टी में असली बढ़ोतरी तो भगवान ही करते हैं, ये हम नहीं है। लेकिन हमें अपना हिस्सा निभाना है। और मैंने ये पहले भी कहा है और फिर कहूंगा, अगर हम वह 1% कर लें जो यीशु हमसे करने को कह रहे हैं, तो बाकी 99% वो खुद संभाल लेंगे। ये ठीक उसी तरह है जैसे भेड़ें होती हैं। वह 99 को छोड़कर एक के पीछे जाएंगे। अगर हम एक के लिए कुछ करें, तो वह बाकी 99 के पीछे जाएंगे। तो
कृपया इस पर ज़रा सोच विचार करें। कभी-कभी सुसमाचार साझा करना यह नहीं होता कि आप उन्हें बताएँ कि वे पापी हैं और अगर वे पश्चाताप नहीं करेंगे तो नरक जाएँगे। ये बातचीत में बाद में आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि शुरुआत में ही कहें, क्योंकि अक्सर लोग ये पहले से ही जानते हैं। वे पहले से ही जानते हैं कि वे पापी हैं, वे पहले से ही इसके लिए दोषी महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कोई आशा नहीं है, उन्हें लगता है कि वे नरक जाने के लायक हैं और वे अपना जीवन इसी तरह जी रहे हैं। और अगर हम मसीही लोग उनके पास जाकर वही बात कहें बिना पहले उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखाए, तो वह एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देंगे। वे इसे सुनना नहीं चाहते, वे इसे नहीं सुनेंगे। आप भी बाकी सब लोगों जैसे ही हैं। तुम भी बाकी सब लोगों की तरह ही हो, जो उन्हें यह बताते हैं कि वे बेकार हैं। यीशु चाहता है कि तुम उन्हें बताओ कि वे बेकार नहीं हैं, कि वे उनसे प्रेम करता है। ठीक है? तो फिर से संक्षेप में कहें, अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ ये एक दीर्घकालिक निवेश है। यह दिनों, महीनों, वर्षों तक चलता है। और यह याद रखना ज़रूरी है कि आपके कर्म आपके शब्दों से ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं और लोग आपको देख रहे हैं कि कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे या कहीं आप पाखंडी तो नहीं हैं। एंड ये अलग है। ये एक अलग प्रकार की सेवा है। ये सुसमाचार प्रस्तुत करने का एक अलग तरीका है। अजनबियों के साथ आपको ऐसे तरीके खोजने होंगे जिससे दीवारें हटाई जा सकें। आपको उन दीवारों को हटाना ही होगा। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है कि कोई साझा आधार खोजें ताकि दीवारें गिर सकें। ठीक है? और फिर 3 बार कोशिश के बाद अगर बात नहीं बनी तो छोड़ दो। अगर आपने 3 बार परमेश्वर के बारे में बात करने की कोशिश की और उन्होंने मना कर दिया, तो आगे बढ़ जाओ। ये आपकी गलती नहीं है। इसका आपके सुसमाचार प्रस्तुत करने के तरीके से कोई लेना-देना नहीं है। अपना और समय बर्बाद मत करो। भगवान को इसे किसी और स्थिति में बाद में सँभालने दो। मुझ पर विश्वास करो, अगर उस समय नहीं भी हुआ तो भी, जो मुलाकात आप कर रहे हैं, उसका बाद में कोई अर्थ ज़रूर होगा। ठीक है? तो खुद को इसके लिए दोषी मत ठहराओ। ठीक है? और आप में से कुछ ऐसे हैं और प्रभु चाहते हैं कि मैं आपको याद दिलाऊं, वे अभी मुझसे बात कर रहे हैं। आप में से कुछ को किसी से बात करने का मौका मिलता है और आप डर जाते हैं और प्रभु देख रहे हैं कि आप डर गए हैं और आप बात नहीं करते। घर जाइए और प्रभु से कहिए, प्रभु, मैं आज पर्याप्त मजबूत नहीं था, लेकिन अगर आप मुझे कल एक और मौका देंगे और मुझे ताकत देंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। किसी और से बात करें या जिससे भी बात करनी हो, प्रभु इसका सम्मान करते हैं। वह इस भावना और आपके दिल की स्थिति का सम्मान करते हैं। वो समझते हैं कि आप कैसे हैं। वो जानता है कि आप डर जाते हैं। वो जानते हैं कि आप घबरा जाते हैं और ये सब जानते हैं। वो इसके लिए आपकी निंदा नहीं कर रहे हैं। दुश्मन इसके लिए आपकी निंदा करता है। शैतान आपको यह बताना चाहता है कि आप कितने बुरे मसीही हैं क्योंकि आपने उस व्यक्ति से बात नहीं की। तो पहले वह आपको डराता है और फिर बाद में आपकी निंदा करता है। यही उसकी चाल है। वह यही करता है। अब और उसके झांसे में मत आओ। प्रभु के पास जाओ, इस बारे में प्रार्थना करो, उस स्थिति के लिए प्रार्थना करो कि वह तुम्हें एक और मौका दे और इसे करने की ताकत दे। और प्रभु इसका सम्मान करेंगे क्योंकि वह तुमसे प्रेम करते हैं। वह तुम्हारी निंदा नहीं कर रहे हैं। ये एक यात्रा है जिस पर तुम हो, जब तक कि तुम प्रभु के पास नहीं चले जाते। और हर दिन एक नया दिन है, ठीक है? जब बात सड़कों पर रहने वाले लोगों की आती है, तो उसके लिए भी एक अलग दृष्टिकोण होना चाहिए। उन्हें यह जानने की ज़रूरत है कि उनका भी महत्व है और वे देखे जा रहे हैं। जब आप उनके पास जाते हैं, तो वे आपके द्वारा देखे जाते हैं और वे भगवान द्वारा भी देखे जाते हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको यह समझने में थोड़ी मदद मिलेगी कि आपको किस दिशा में काम करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कुछ ठीक से नहीं होता है, तो खुद को दोषी महसूस न करें। आपको एक और मौका मिलेगा और प्रभु उस मौके का उपयोग करेंगे, जब आपने किसी से बात नहीं की, तो किसी और से बात करने के लिए। ठीक है? तो ये एक बात है। मैं अब यहाँ इस बातचीत को समाप्त करने जा रहा हूँ। ये एक बहुत ही शानदार बातचीत थी। मुझे उम्मीद है कि आप इससे उतना ही लाभान्वित होंगे, जितना मैं हुआ हूँ। ऐसी कई तरह की अलग-अलग परिस्थितियाँ भी होती हैं, जहाँ लोग कहेंगे, "अरे! लेकिन इसका क्या?" ठीक है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। हम इसके बारे में डिस्कॉर्ड पर बात कर सकते हैं या अगर आप हमें ईमेल भेजना चाहें या जो भी तरीका हो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह सिर्फ़ एक सामान्य विचार है कि कुछ परिस्थितियों को कैसे सँभालना है। और आप जानते हैं, प्रभु ने मुझे दिखाया कि 3 बार चेतावनी देने का नियम
वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ईमानदार नहीं लगते। इसके अलावा कभी-कभी जाने से पहले कभी-कभी मैं किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला जाता हूँ जिसे मैं दूर से देख सकता हूँ, जिसे मैं जानता हूँ, सिर्फ़ देखकर ही समझ जाता हूँ कि प्रभु मुझे बता रहे हैं कि वह व्यक्ति वास्तव में कठिन समय से गुज़र रहा है, तो मैं उसके पास जाकर बस ये कह देता हूँ कि मैं उससे प्रेम करता हूँ। कभी-कभी मैं पूरी तरह अजनबी लोगों के पास चला जाता हूँ और बस कहता हूँ, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे आपसे यह कहने के लिए कहा है कि वह आपसे प्रेम करते हैं और वह आपकी स्थिति को देख रहे हैं और अगर आप उन पर विश्वास करेंगे तो वह आपको इससे बाहर निकालना चाहते हैं। और फिर मैं वहाँ से चला जाता हूँ। मैंने ऐसा किया है और वह व्यक्ति बस वहीं खड़ा रह जाता है, जैसे जो लोग ये संदर्भ समझते हैं, हेडलाइट्स में हिरन की तरह, ठीक है? लेकिन भगवान को बस इतना ही चाहिए था कि वह एक बीज बो सकें ताकि जब वह व्यक्ति घर जाए, तो वह इसके बारे में सोचे। कोई व्यक्ति अचानक मेरे पास आया और कहा, भगवान मुझसे प्रेम करते हैं और वह मुझे वापस चाहते हैं और वह मेरी स्थिति का ख़्याल रखना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि वे किस स्थिति में हैं, लेकिन मुझे पता है कि कोई न कोई स्थिति चल रही है और फिर वहाँ से चले जाओ। बस वहाँ से चले जाओ। आगे बढ़ते रहो। बाकी सब प्रभु सँभाल लेंगे। कई बार इतना ही किसी के लिए काफ़ी होता है कि वह सोचे, वाह! सच में भगवान कहीं न कहीं है। कोई अजनबी मेरे पास आ गया, तो उम्मीद है कि ये भी मदद करेगा। लेकिन आप जानते हैं, मैं अब यहाँ वीडियो समाप्त करने जा रहा हूँ। तो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान आपको आशीर्वाद दें। मैं टिप्पणियाँ पढ़ना पसंद करता हूँ। मैं जितनी ज़्यादा हो सके उतनी टिप्पणियाँ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। और आप जानते हैं, हमारे डिस्कॉर्ड पर ज़रूर आइए। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी जगह ढूँढ रहे हैं जहाँ प्रभु की आराधना की जा सके, सेवा की जा सके और संगति मिल सके, तो यह एक बेहतरीन जगह है और उम्मीद है कि हम आपको वहाँ दिखेंगे। भगवान आपको आशीर्वाद दें और मैं आपको अगली वीडियो में मिलूँगा। शालोम।